ओम में कन्या कुमार्यै नमः। जय जय श्री दुर्गा मैया। यह वीडियो कन्याओं के भोजन के संबंध में बनाई गई है। कृपया ध्यान से सुने और पूरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर भी करें। कमेंट से आपके संशय का निवारण किया जाएगा। नवरात्र विशेष अनुष्ठानों में आते हैं और इनमें ऋतु परिवर्तन होता है जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। नवरात्र व्रत सर्वप्रथम भाव से, आस्था से, विश्वास के साथ, नियम संयम से प्रसन्नचित होकर करने चाहिए। माना कोई व्रती उपरोक्त प्रकार से पूजा पाठ जप आदि नियमित कर रहा हो और मैया जी ऐसा किसी के साथ न करें कि किसी कारणवश किसी व्रती का बीच में ही व्रत भंग हो जाए, तो उस व्रती के मन को कितना कष्ट पहुंचेगा। यह अनुभव वही व्रती स्त्री पुरुष कर सकते हैं जिनका दुर्भाग्यपूर्ण व्रत भंग हो गया हो। अनुभव कीजिए कि अगर किसी की अखंड ज्योति बीच में बढ़ गई हो तो उस अखंड ज्योति के बढ़ने के कारण ही कितना दुख होता है। माना किसी ने 4 दिन तक अखंड ज्योति जलाई। अखंड ज्योति जलाने का मतलब है कि उसकी रक्षा करना, उसकी देखरेख करना और रात्रि में जागरण भी करना कि हमारे दीपक में घी है अथवा नहीं है, और वो बीच में बढ़ जाए तो कितना दुख होगा। इसी प्रकार ध्यान दें, अगर आपने अपने व्रतों अनुष्ठानों को सावधि पूर्ण कर लिया हो और दुर्भाग्यपूर्ण आपकी निरंतर हानि होती रहे, समाज में तिरस्कार होता रहे, घर के अंदर लड़ाई कलह और झगड़ा निरंतर बढ़ता रहे, साथ में धनहानि होती रहे और बीमारियों ने आपको या आपके परिवार को जकड़ लिया हो, तो विचार करें कि आपकी पूजा पाठ में कहीं चूक रही है। मेरे विचार से ऐसा नहीं है, क्योंकि माता अपने भक्तों का भाव ही स्वीकार करती है। इसलिए कि भाव है जिसके हृदय में, सच्चा पुजारी है वही। यूं तो फिरते हैं सभी घंटी बजाने के लिए, इसलिए पूजा में भाव प्रधान है। फिर भी माता रुष्ट है तो कोई कारण होगा, हमें खोजना चाहिए क्या कारण हो सकता है। खाम से चूक हुई है कि माता कब कब रुष्ट होती है और क्यों रुष्ट होती है, इस विषय का मेरे पास एक सच्चा अनुभव है। हो सकता है आप इससे सहमत न हो, फिर भी विचार करने में कोई बुराई नहीं है। ये घटना लगभग 20 वर्ष पहले एक सभ्य एवं आस्थावान संयुक्त परिवार से ली गई है। परिवार के कई सदस्य नवरात्र व्रत बड़े विधि विधान एवं आस्था से रखते थे और यथासंभव दुर्गा पाठ यज्ञादि भी संपन्न कराते थे, और उनके यहाँ श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ तथा सुंदरकांड आदि के पाठ भी होते रहते थे, तथा घर की माताएं भी अपनी भक्ति भाव के कारण प्रतिदिन मंदिर जाना, घर के अंदर कीर्तन करवाना तथा दुर्गा माता की पिन्नी आदि करना, उनके सब कर्त किया करती थीं। और प्रत्येक नवरात्र में कन्याओं को विशेष व्यंजनों से तृप्त करती थीं और उन्हें अच्छे लगने वाले उपहारों को भी दिया करती थी और कन्याओं को संतुष्ट भी किया जाता था। उनके यहाँ भोजन पाने वाली कन्याएं प्रसन्नचित्त होकर उनके घर से आती रहती थी तथा कन्याओं के साथ एक लांगुरिया को भी भोजन कराते थे। प्रारब्धवश या माता के रुष्ट होने के कारण उनके यहाँ दरिद्रता, बीमारियाँ, धनहानि, मानहानि
और ऋण भी बढ़ता रहा और अंत में भूमि व आवास भी समाप्त हो गया। परिवार में दुर्घटना तथा एक व्यक्ति की ऐसे में मृत्यु होकर परिवार खिंड बिंड हो गया। ऐसी घटनाओं पर विद्वान लोग विचार करते रहते हैं कि ऐसे परिवार के साथ सभ्य परिवार, पूजा पाठी, किसी का अहित न करने वाला, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? तो मुंह से निकलता है कि भगवान की माया को भगवान ही जाने। परंतु फिर भी कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को ढूंढना चाहिए। इस अनिष्ट का क्या कारण रहा होगा? क्या माता अपने भक्तों का कभी अहित करती है? इसका उत्तर है नहीं, लेस मात्र भी नहीं करती। माता की पूजा उल्टी सीधी उबड़ खाबड़ किसी भी सरल विधि से करें, माता प्रसन्न ही होती है। इसलिए कि जब छोटा बालक आपका तुतला कर बोलता है तो बार बार आप अपने बच्चे से उन्हीं शब्दों को कहलवाते हैं और आप भी उससे तोतली भाषा में वार्तालाप करते हैं, इसलिए कि वो बच्चा आपको बड़ा प्यारा है, आपको प्रिय लगता है और आप उसकी भाषा को नहीं देख रहे हैं, मात्र उसके भाव को देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारी माता है, हमारा ईश्वर है, ये हमारे केवल भाव को देखते हैं। भाषा आगे पीछे हो सकती है, जीभ लड़खड़ा सकती है, परंतु जो भाव हैं वो पूर्ण बने रहते हैं अगर आप भाव से पूजा कर रहे हैं। तो भाव ही प्रधान है। माता भाव की भूखी है, माता कभी अनिष्ट नहीं करती। जैसे कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, ये शास्त्रीय विधान है। विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है, पुनः वहीं से आरंभ करता हूं। इस अनिष्ट का कारण क्या रहा होगा? मेरे विचार से कन्याओं का तिरस्कार, कि वहाँ कन्याओं का किसी ना किसी कन्या का तिरस्कार हुआ होगा। नंबर 2, लांगुरिये का तिरस्कार। नंबर 3, बिना निमंत्रण के आई हुई कन्याओं का तिरस्कार। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कन्या जीम रही हैं, पड़ोस की, मोहल्ले की, या जो निमंत्रित कन्याएं हैं उनके साथ सखियों के स्वभाव के कारण बिना निमंत्रित किए हुए कन्या आपके यहाँ आ गई हो और उनका तिरस्कार हुआ हो। किसी भिखारी का तिरस्कार हुआ हो आपके यहाँ उस दिन जिस दिन आपके यहाँ कन्या भोज चल रहा है अथवा भंडारा चल रहा है। नंबर 4, परिवार में कोई भारी पितर बाधा हो। और भी कई कारण हो सकते हैं। इस विषय को मैंने जज किया कि उपरोक्त परिवार में भावविवश ये तिरस्कार हुए थे। परिवार के द्वारा पहले दिन जो कन्याओं को निमंत्रण किया गया था उन सबको निमंत्रित करके साविधि कहा गया था कि कल हमारे यहाँ आपकी दावत है, आपको भोजन करना है। तथा परिवार का सदस्य 9 कन्याओं के लिए ही उपहार लाया था, परंतु 9 कन्याओं से अधिक कन्याएं उपस्थित हो गईं। अक्सर से ऐसा हो भी जाता है। जैसे किसी के यहाँ 2 कन्याएं हैं और निमंत्रण एक को दिया गया था, परंतु अबोध स्वभाव के कारण दोनों ही बालिका भोजन के लिए पहुंच गईं। या किसी के यहाँ एक ही कन्या है और वह निमंत्रित है, परंतु छोटी होने के कारण उसका भाई उसे लेकर चला गया, या वह अपने भाई के साथ 1 रुपये के लालच में चला गया, इसलिए कि उस समय अधिक से अधिक लोग कन्याओं को 1 ही रुपया दिया करते थे और कन्याएं कई जगह भोजन करने के पश्चात रुपये से ही गिनती करती थी। हम कितनी जगह निमंत्रण करके आए हैं, हमने कितनी जगह भोजन किया है, हमारे कितने रुपए हो गए। किसी के 4 हो गए, किसी के 5 हो गए, किसी के 10 हो गए। तो आपस में वो कन्याएं विचार करती थी, क्योंकि वह भी
लांगुरिया अबोधी है अथवा बिना निमंत्रण के माता भगवती की प्रेरणा से अन्य कोई कन्या आपके यहाँ पहुँच गई हो, अक्सर ऐसा होता है, भगवती की इच्छा से, भगवती की प्रेरणा से कोई कन्या भगवती का रूप धारण करके आपके यहाँ बिना निमंत्रण के पहुँच गई हो और आपने उसका तिरस्कार कर दिया हो, तो इस प्रकार कन्याओं की संख्या बढ़ गई। तब गृह स्वामी ने 9 मात्र कन्याओं को पंक्ति में बैठाया और अन्य को पंक्ति से अलग कर दिया, जो गलत था, तथा उन्हें भोजन भी नहीं कराया गया। इस प्रकार अनजाने में या ज्ञान ना होने के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि उसके मन में 9 की संख्या अंकित थी कि मुझे 9 कन्या जिमानी है, 9 संख्या पूर्ण है, इसलिए भी कि वह उपहार सामग्री मात्र 9 कन्याओं तथा 1 लांगुरिया के लिए ही लाए थे। अतः सबको भोजन कराएं तो बाकी कन्याओं को उपहार कहाँ से देंगे? अगर उपहार नहीं देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए उन्हें भोजन से ही अलग कर दो। इसलिए उन्होंने 9 कन्याओं को ही भोजन कराकर उन्हें उपहार तथा दक्षिणा देकर अपने घर से विदा कर दिया। इस प्रकार अन्य कन्याएं रुष्ट हो गईं तथा उनमें 1-2 कन्या रोती हुई आ रही थी। कन्या भोजन के वशीभूत होकर जीवने नहीं जाती, उन्हें तो उपहार चाहिए और पैसे, इसलिए कि उन्हें नवरात्र खेल की तरह लगता था और कन्याएं अष्टमी नवमी की प्रतीक्षा करती रहती हैं, इसलिए कि तब कन्याओं में देवीय गुण आ जाते हैं। नवरात्रों में कन्याओं के अंदर देवी का रूप प्रकट हो जाता है। यह वही जान सकता है जो देवी के सानिध्य में है, जिसे देवी पर पूर्ण विश्वास है, या जो भाव भक्ति में विभोर है, अथवा जो लंबे चौड़े अनुष्ठान करता है, लाखों की संख्या में जप करता है। इस प्रकार के मनुष्य उन गुणों को परख लेते हैं। विशेष बात यह रही कि बिना निमंत्रण के माता भगवती की इच्छा से जो कन्या आई थी उसका तिरस्कार माता का तिरस्कार था। ऐसी स्थिति को पंक्ति भेद कहते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में कन्याओं और ब्राह्मणों में पंक्ति भेद करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। ऐसा होने पर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। ध्यान रहे, बिना निमंत्रण के कन्या का आना बहुत शुभ है। न जाने किस वेश में नारायण आ जाएं। एक कारण यह भी हो सकता है कि इस परिवार में नवमी तिथि पूजी जाती थी, परंतु देखा देखी कुछ वर्षों में अष्टमी मनाना आरंभ कर दिया था। अपनी कुल परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे भी अनिष्ट की संभावना बनी रहती है। अगर किसी के यहाँ अष्टमी पूजन परंपरा से होता चला आ रहा है तो अष्टमी ही पूजी जानी चाहिए, और अगर किसी के यहाँ नवमी का पूजन होता है तो नवमी में ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कहीं कहीं चतुर्दशी को भी कन्या जिमाने का विधान मिलता है, लेकिन ये बहुत कम है। अब अंतिम बात यह है कि साधारणतः माता कब रुष्ट होती है? वैसे माता रुष्ट नहीं होती, उसका भजन किसी भी प्रकार उल्टा सीधा कैसे भी कर लो, लेकिन भाव प्रधान होना चाहिए। फिर भी अगर माता रुष्ट होती है तो माता के रुष्ट होने का क्या कारण होता है, क्या कारण है, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। उत्तर यह है कि जब उसके बच्चे को कोई प्रताड़ित करे, भले ही किसी माता का बच्चा गूंगा बहरा हो और उसका कोई उपहास करे, अथवा उसके बच्चे में भेद पैदा करे, अथवा उसके बच्चों को कोई कष्ट पहुंचाए,
तो वह माता काली बन जाती है, भले ही इन कृत्यों को करने वाला उसका पति ही क्यों ना हो। वह पति का विरोध करने लगती है और बच्चे की तरफदारी करती है। इसी प्रकार माता रुष्ट हो जाती है। इस प्रकार कन्याओं में भेद करने से माता कुपित हो जाती है, क्योंकि सब कन्याएं माता की पुत्रियां हैं और सब स्त्रियां माता के ही अंश हैं। दुर्गा माता की सभी अंशी हैं। कृपया नवरात्र के अतिरिक्त भी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, परंतु किसी की अरिष्टि का भोजन न करने दें, क्योंकि अज्ञानतावश ब्राह्मणों के अभाव में कहीं कहीं अरिष्टि में भी कन्याओं को भोजन करा दिया जाता है। इससे बचें और इसका विरोध करें, ये उचित नहीं है। ओम कौमार्यै नमः। बोल शंकर भगवान की जय। कालिका माता की जय। अन्नपूर्णा माता की जय।